हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बीपीएससी के बारे में, यानी कि बीपीएससी का जो 7th फेज़ को जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में हम लोग ये बात करेंगे कि फॉर्म जिन लोगों ने फिलअप कर दिया है उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ मैं, कि तैयारी किस तरीके से करें। अभी देखिए लगभग 40 दिन का समय बचा हुआ है मेरे पास, ठीक है। 40 से 35 दिन नहीं, 40 दिन लगभग बचा हुआ है। और 24 और 25 तारीख को हम लोगों का एग्ज़ाम है प्राइमरी लेवल का, ठीक है, अगले महीने। अब बात करता हूँ कि उसकी तैयारी किस हिसाब से करें, क्या क्या हमको पढ़ना चाहिए। देखिए समय कम बचा तो अब इतना डिटेल में डीपली तो पढ़ नहीं सकते। तो रीज़न ये होता है कि मेन क्या है कि उसको कैसे पढ़ें, क्या करें, तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ में यूपी जो सुपर टेट की जो वैकेंसी है उसके बारे में क्या नोटिफिकेशन आया उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ में सीटेट का जो एग्ज़ाम है उसको लेके क्या चीज़ चर्चाएँ चल रही हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिहार सुपर टेट की। तो दोस्तों बिहार सुपर टेट में किन लोगों ने फॉर्म भरा है, आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो फॉर्म नहीं भर पाए होंगे। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किन लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है और किन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा हुआ है। उम्मीद ये तो मैं यही करता हूँ कि आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने आपने फॉर्म भरा होगा। रीज़न ये है कि फॉर्म भरने का सर्वर नहीं चला दोस्तों। मैंने भी फॉर्म अप्लाई किया था। तो अब रीज़न क्या होता है, मैंने जब फॉर्म अप्लाई किया दिन में मैं फॉर्म फिलअप कर रहा था, हो ही नहीं रहा था। तो मैंने क्या किया, एक दिन पूरा रात जगना पड़ा मुझे फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो मैंने फॉर्म को रात में मैंने भरा था और अप्लाई कर दिया था, सारा कुछ प्रोसेस हो गया है, ठीक है। फॉर्म फिलअप के बारे में तो आज बात नहीं करूँगा क्योंकि लगभग आज 14 तारीख है और कल 15 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा कल लास्ट डेट है और क्या नाम है कि क्योंकि 2 दिन डेट बढ़ी हुई थी। अब बात करता हूँ बिहार सुपर टेट की जो तैयारी है 7th फेज़ की बीपीएससी का, तो उसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन से बुक जो होनी चाहिए वो प्रेफर करना चाहिए, समझ रहे हो आप। तो उसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर के, तो करंट अफेयर के लिए तो मैंने ये स्पीडी की बुक जो है वो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये करंट अफेयर के लिए आप स्पीडी की बुक्स पढ़िएगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अब मैं अगर दोस्तों बात करूँ बिहार सामान्य ज्ञान की, यानी कि बिहार स्पेशल की, तो बिहार स्पेशल के लिए मैंने प्रीफर की है और ये बुक काफ़ी अच्छी है। और आपको मैं बता दूँ, देखिए बिहार का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बिहार सुपर टेट के लिए आप क्या नाम है कि बिहार जो स्पेशल है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो बिहार स्पेशल पढ़ने के लिए दोस्तों ये बुक ले लीजिए और आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। बिहार सुपर टेट में दोस्तों पढ़ने के लिए क्या क्या होता है, देखिए वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यानी कि जलवायु है, वो वहाँ की मिट्टी है, वहाँ का जो बिहार का जो भूगोल है ना। और अगर क्या नाम है कि वहाँ के जो उद्योग धंधे हैं, खनिज हैं और पंचायती राज अधिनियम है, जनसंख्या है, वहाँ के बिहार की जनजातियाँ वगैरह जो है, लोक नृत्य हैं, मेले हैं, इन सब के बारे में आप लोग अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लीजिए। झीलें, नहरें वगैरह जो हैं, ठीक है ना। और बिहार का जो हमारा इतिहास है, जैसे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान जो बिहार में क्या घटना घटित हुई उसके बारे में आप लोग इसमें आराम से पूरा का पूरा डिटेल है, तो आप लोग इससे पढ़ सकते हो, ठीक है। बात करता हूँ हिंदी के लिए, तो हिंदी देखिए हमारी इतनी मैंडेटरी नहीं है। हिंदी हमारी सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए अकेले ज़रूरी है, तो हिंदी के लिए मैं यही बुक प्रीफर कर रहा हूँ। तो नॉर्मली हिंदी है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वायरमेंट यानी कि ईवीएस के लिए दोस्तों, ईवीएस उसमें काफ़ी अच्छा खासा उसमें आएगा नंबर का, तो ईवीएस के लिए दोस्तों मैं ये वाली बुक प्रीफर कर रहा हूँ जो अपना मैंने सीटेट के लिए किया था, यही मैं ईवीएस के लिए प्रीफर कर रहा हूँ। सामान्य ज्ञान के लिए दोस्तों मैं लूसेंट का यूज कर रहा हूँ और लूसेंट काफ़ी अच्छी है सामान्य ज्ञान के लिए। सामान्य ज्ञान के लूसेंट के साथ ही साथ में दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों, इसमें डाटा गलत लिखा हुआ है लूसेंट में, काफ़ी सारा डाटा इसमें ऐसा होगा कि डेट वगैरह थोड़ा सा मिसकरेक्ट है। तो मैं इस वाले जो सामान्य ज्ञान है ये मैंने इसका भी मैं सक्सेस बूस्टर एक है, मैं इसका भी यूज़ कर रहा हूँ, तो आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हो, समझ रहे हो। साथ ही साथ में दोस्तों मैं बात करूँ प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए दोस्तों मैं ये बीपीएससी के जो ट्राइस ये है ये मैं ट्राई कर रहा हूँ और ये किरण पब्लिकेशन का है, तो ये बेस्ट है। इसकी आप प्रैक्टिस करिए। आप इसका अगर प्रैक्टिस सेट पूरी लगा लेंगे, इसको आप जितने भी जनरल स्टडी के जो पेपर हैं सॉल्व कर लेंगे, सारा के सारे प्रश्न अगर आपने याद कर लिए, तो इससे कम से कम इससे 30 से 35% इसी प्रैक्टिस सेट से कम फंसने की उम्मीद है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब बात करता हूँ दोस्तों कि तैयारी किस हिसाब से करें। देखिए समय तो दोस्तों बचा नहीं है, ठीक है। अब समय बचा नहीं तो आपको मेन चीज़ें पढ़ना है, ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल भी, तो आप लोग मेन पढ़िए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी दोस्तों। अब बात करूँ अगर दोस्तों यूपी सुपर टेट की, तो यूपी सुपर टेट वाला सीन क्या है कि अ, अभी प्रोसेस में चल रहा है और उम्मीद तो यही है कि जो यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है लास्ट जुलाई में नोटिफिकेशन हो सकता है मिल जाए या अगस्त स्टार्टिंग में। सुपर टेट की तो अभी कोई उम्मीद नहीं लग रही यूपी वालों की, ठीक है। तो हो सकता है कि अब देखिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपना मौका
मतलब गंवाना नहीं चाहती, तो वो चुनाव के टाइम पे ही थोड़ा सा हो सकता है कि वैकेंसी निकाले। तो वेट करिए, वेट एंड वॉच, बस तैयारी में लगे रहिए। और बात करूँ मैं सीटेट की, तो सीटेट के दोस्तों क्लासेस मैं अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि सुपर टेट की जो बिहार की जो 7th फेज़ है, इसकी मैं तैयारी पे लगा हुआ हूँ अभी। और सीटेट के एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो सीटेट का एग्ज़ाम आई थिंक मुझे अगर डेट अगर मैं सही हूँ तो 20 तारीख को शायद है एग्ज़ाम, इसी महीने। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस मस्ट है सीटेट वालों के लिए। प्रैक्टिस आप करिए, दबा के जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और इसी हिसाब से आप लगे रहिए दोस्तों। देखिए अब क्या होता है कि काफ़ी सारी हम लोग कभी कभी ये सोचते हैं कि वैकेंसी निकल नहीं रही, कैसे क्या करें, है ना। तो आप उस पर टेंशन मत लो, बस अपना कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, फल अपने आप मिलेगा। तो यही सब दोस्तों चीज़ें थी। तो मैं इस समय वीडियो थोड़ा कम बना पा रहा हूँ, रीज़न ये है कि दोस्तों बस लगा हुआ हूँ 7th फेज़ में। बस यही सोच रहा हूँ कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए, थोड़ी सी समझ रहे हो, खुशियाँ आ जाए थोड़ी सी। और बस सिलेक्शन हो जाए, इसके बाद मैं प्रॉपर यूट्यूब पे एक्टिव हो जाऊँगा। अभी भी एक्टिव हूँ लेकिन इतना प्रॉपर नहीं हो पा रहा हूँ। तो यही सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती का अगर बीपीएससी ट्राई की ये जो सीरीज़ है, आप इसकी ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को इस वाले बुक से ज़रूर करिएगा। देखिए ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं यही नहीं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किरण पब्लिकेशन की ही करिए। मतलब बीपीएससी की आप प्रैक्टिस सेट क्लास प्राथमिक विद्यालय की जो 1 to 5 होती है उसकी प्रैक्टिस करिए। कोई भी बुक ले लीजिए आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये ले लीजिए। आप किरण की भी ले सकते हो, यूथ कॉम्पिटिशन की आती है वो भी ठीक ठाक है बुक, आप उसकी भी ले सकते हो। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब सारी अच्छी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूँ कल के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय।